हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर मीनू सिन्हा चरण, एसोसिएट प्रोफेसर जैन कॉलेज धुर्वा इतिहास विभाग। आज मैं एमए के सेमेस्टर 4 के छात्रों के लिए विषय लेकर आई हूँ और आज का हमारा विषय प्राचीन भारतीय इतिहास से है। आज का विषय है प्राचीन भारत में राजस्व व्यवस्था, या इसको दूसरी तरह से आप बोल सकते हैं प्राचीन भारत में राज्य कर के साधन। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि राजस्व किसी राज्य की उत्पत्ति की आधारशिला होती है। धन के अभाव में किसी भी राज्य की उत्पत्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। प्राचीन भारत में विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति हुई थी। इसका मूल कारण था यहाँ की राजस्व व्यवस्था अत्यधिक उत्तम थी। और आगे हम अभी इस चर्चा में प्राचीन भारत के राजस्व व्यवस्था के विषय में संक्षेप में चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत में कोश को राज्य के 7 तत्वों में माना गया है। महाभारत, अर्थशास्त्र, कामंदक, नीतिशास्त्र, विष्णु धर्मोत्तर पुराण तथा अन्य ग्रंथों में उसे राज्य के मूल के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि कोश के अभाव में राज्य का कार्य हो ही नहीं सकता था। राज्य के कोश के बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के करों की व्यवस्था प्राचीन भारत में की गई थी। प्राचीन भारत में यह मान्यता थी कि राजा जनता की रक्षा करता है और उसके बदले में उसे जनता से कर प्राप्त होता है। प्राचीन भारतीय विद्वानों का यह मानना था कि राजा को उचित उपायों से उचित मात्रा में ही कर वसूलना चाहिए, जिससे कि जनता पर अधिक बोझ ना पड़े। साथ ही उसे अपने कोष की वृद्धि के लिए भी निरंतर प्रयास करना चाहिए। यह व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि राजा और प्रजा दोनों का ही हित हो। अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि कर की अनिवार्यता के विषय में मैं बताती हूँ कि प्राचीन भारत में कर को अनिवार्य क्यों बना दिया गया। इस विषय में चर्चा मैं शांति पर्व के एक पूरे अध्याय के द्वारा बताना चाहूंगी, जिसमें प्राचीन भारत में राजा का मुख्य कार्य प्रजा के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना था। राजा को इस कार्य को संपन्न करने के लिए कुछ वेतन अवश्य मिलना चाहिए। अतः राजा के कार्यों के बदले में प्रजा द्वारा उसे जो वेतन स्वरूप दिया जाता है वही कर कहलाता है, यानी टैक्स। दूसरे शब्दों में कर राजा का वेतन था। वह वेतन उसे अपनी शासन संबंधी सेवाओं के लिए दिया जाता था। शांति पर्व में कहा गया है कि शुल्क, जुर्माना और अपराधियों के द्वारा एकत्रित किया गया धन सब राजा के वेतन के रूप में होंगे। इसी प्रकार नारद पुराण के अनुसार राजाओं को निश्चित प्रथाओं के अनुसार जो कुछ धन प्राप्त हो और भूमि के पैदावार का जो 6ठा भाग प्राप्त हो, वह सब राज्य कर होगा। राजा प्रजा की रक्षा करने के पुरस्कार स्वरूप राजा को वह कर मिलेगा। सारांश में यह कहा जा सकता है कि प्राचीन राज्य शास्त्र के विचारकों ने राज्य कर को राजा का वेतन माना है, जो उसे उसकी सेवाओं के बदले में दिया जाता है। अर्थशास्त्र में भी इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे राज्य कर के संबंधित सिद्धांत।
राज्य कर के संबंधित सिद्धांत। प्राचीन भारत में राज्य कर संबंधित कुछ सिद्धांत प्रचलित थे और उन्हीं के आधार पर कर की व्यवस्था की गई थी। यहाँ हम इन सिद्धांतों पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। पहला, राज्य कर का धार्मिक सिद्धांत। राज्य कर के संबंध में सर्वप्रथम सिद्धांत यह है कि राजा इसका निर्धारण स्वेच्छापूर्वक नहीं कर सकता था। राजा जिस प्रकार धर्म के अधीन है, उसी प्रकार धार्मिक नियमों के अनुसार ही राज्य कर का निर्धारण भी होना चाहिए। फलस्वरूप राजा को कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे, तब वह उसका फल भोग सकता था। दूसरा पॉइंट है वेतन का सिद्धांत। राज्य कर के बारे में द्वितीय सिद्धांत यह है कि राजा कर को वेतन के रूप में प्राप्त करता है। धर्म के अनुसार राजा प्रजा का परिपालक है, अतः कर उसकी इस सेवा के लिए पारिश्रमिक है। महाभारत में कर का स्पष्ट रूप से राजा का वेतन कहा गया है। यह वेतन धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार निश्चित किया जाता था। तीसरा है राज्य कर का दैवी सिद्धांत। भारतीय राजशास्त्रों के आचार्यों ने वेतन के सिद्धांत को विकसित कर उस दैवी सिद्धांत का रूप दे दिया। शुक्र नीति के अनुसार ब्रह्मा ने राजा को बनाया, पर वास्तव में वह प्रजा के पालन करने वाला एक सेवक था। प्रजा की निरंतर दशा और वृद्धि करने के बदले में राजा को राज्य कर के रूप में उसका अंश या वेतन मिलता है। इसे स्पष्ट करते हुए डॉक्टर केपी जायसवाल ने यह उल्लेख किया है कि हम यदि, इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हैं, हम यही बात इस प्रकार कर सकते हैं कि प्रजा से स्वामी सेवक से अधिक नहीं ले सकता था, क्योंकि उसे अधिक लेने का अधिकार ही नहीं था। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर सकते हैं आप। वास्तव में इस सिद्धांत के अनुसार प्रजा स्वामी थी और राजा उसका सेवक मात्र था। इसलिए प्रजा ने कर के रूप में राजा के निर्वहन का वचन दिया था। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार हिंदू राजकर के सिद्धांत की हम आगे चर्चा करेंगे, जो डॉक्टर जायसवाल के विचारों पर आधारित होगा। पहला है राज्य कर एकत्र करने में राजा को कभी भी लोभ या तृष्णा के वश में होकर स्वयं को अपने या दूसरों के मूल का उच्छेद नहीं करना चाहिए। दूसरा, प्रजा पर इस प्रकार का कर लगाना चाहिए जिसमें आगे चलकर उसमें और भार वहन करने और आवश्यकता पड़ने पर अधिक भार वहन करने की शक्ति बनी रहे। तीसरा, जिस राज्य की प्रजा बहुत अधिक करों के भार से दबी होती है, वह बड़े बड़े काम नहीं कर सकता। बड़े बड़े काम वही राज्य कर सकते थे जिस पर कर का साधारण भार होता है और जिसका राजा अपने राज्य की रक्षा पर ध्यान रखता है और शासन को में किफायत व्यवस्था करता है। प्रजा उस राजा का विरोध नहीं करती है और जबकि जरूरत से अधिक व्यय करने वाले राजा का जनता भी विरोध करती है। चौथा, सबसे अधिक जोर इस सिद्धांत पर दिया गया कि राज्य कर ऐसा होना चाहिए जो प्रजा को भारी न जान पड़े। राजा को अपना आचरण उस मधुमक्खी के समान रखना चाहिए जो वृक्ष पर बिना कष्ट
वृक्ष को बिना कष्ट पहुंचाए उससे मधु एकत्रित करता हो। 5वां, जब राज्य अधिक संपन्न होने लगे तब धीरे धीरे राज्य कर बढ़ाए जाने चाहिए। इसी प्रकार कर को संग्रहित करने के लिए निम्नलिखित कुछ सिद्धांतों पर मैं आगे चर्चा कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले इस बात पर जोर दिया गया है कि कर उपयुक्त स्थान और उपयुक्त काल तथा उपयुक्त रूप से लगाया जाना चाहिए। उनके संग्रह का ढंग कष्टदायक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, बिना इस बात पर विचार किए हुए कोई माल तैयार करने में कितना परिश्रम लगाता है और कितना माल तैयार होता है, कभी भी कर नहीं लगाना चाहिए। इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि बिना उपयुक्त लाभ से प्रेरित हुए कोई भी उद्योग नहीं लगाया जा सकता। शिल्प की वस्तुओं पर कर लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कितना लाभ होने पर कारीगर किसी चीज को तैयार करके लाता है, जिससे राजा को भी उसका लाभ होता है। उपयुक्त सिद्धांतों के साथ उन सिद्धांतों का भी उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है जिसके अनुसार राज्य कर की मात्रा निर्धारित होनी चाहिए। राज्य कर के संबंध में स्मृतियों द्वारा निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। पहला सिद्धांत है सीमित और न्यायोचित इतता का सिद्धांत। ऊपर हमने इस पर चर्चा की थी कि राजा प्रजा का सेवक है और उसके बदले में वह वेतन लेता है। महाभारत और अर्थशास्त्र आदि ग्रंथों में इस वेतन और इस सिद्धांत के संकेत मिलते हैं। शुक्र नीति में भी इसका उल्लेख है और उसमें उल्लेख में कहा गया है कि राजा स्वामी के रूप में है, पर वास्तव में वह प्रजा का पालन करने वाला एक सेवक मात्र है। प्रजा की रक्षा और वृद्धि के बदले उसे राज्य के रूप में उसका वेतन मिलता है। राजा राज्य कर के रूप में एक निश्चित वेतन प्राप्त कर सकता है। स्मृतियों में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि कर न तो अत्यधिक होना चाहिए और न ही बहुत कम होना चाहिए। अधिक कर लगाने से प्रजा रुष्ट हो जाती है। जिस प्रकार माली फूल तोड़ लेता है परंतु वृक्ष को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती है, उसी प्रकार राजा को भी अपना कर वसूलना चाहिए। उसे प्रजा से उसी तरह कर लेना चाहिए, टैक्स लेना चाहिए, जिससे प्रजा के आर्थिक हितों को धक्का न लगे और सुखी संपन्न रहे। कर नियोजित और सीमित होना चाहिए। कर लगाने और लेने और देने दोनों ही लोगों में यह समझ होनी चाहिए और उन्हें परिश्रम का ठीक लाभ भी मिलना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग में कर का लाभांश उन पर लगाया जाना चाहिए। प्राचीन भारत में इसी सिद्धांत की मान्यता को प्रतिपादित किया गया है और अधिकतर कृषि के उपज का 6वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। दूसरा है सुविधा का सिद्धांत। प्राचीन भारत में यह भी सिद्धांत था कि राजा को प्रजा के कर लेते समय उसकी सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। प्रजा को कभी भी यह अनुभव नहीं होना चाहिए कि उस पर अत्यधिक बोझ डाला जा रहा है। वह सदैव इस बात का अनुभव करती है कि जो कर वह दे रही है वह उसका धर्म है, यही उसकी मनोभावना होनी चाहिए। यदि कर के निर्धारण में प्रजा की सुविधा का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो प्रजा रुष्ट हो जाएगी और इससे समाज की अर्थव्यवस्था को धक्का पहुंचेगा। मेरा ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करूंगी। धन्यवाद।